नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात बेगूसराय की कर रहे हैं। उस बेगूसराय की जहां 47 चलता था, दिन दहाड़े बड़े बड़े लोगों पर आमने सामने हमला होता था। उस बेगूसराय में जिस तरीके की घटना घटी है, पूरा बेगूसराय शर्मसार है। हमें नहीं लगता कि बेगूसराय में कि अपराधी कभी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा। दिल्ली से भी बड़ी घटना, दिल्ली के दरिंदगी की चर्चा आपने सुनी होगी। उससे भी बड़ी दरिंदगी एक महिला के साथ बेगूसराय में घटित हुई है। आप सोच नहीं सकते किस दरिंदगी का कह सकते हैं कि सीमा तोड़ा है अपराधियों ने। लोग कह रहे हैं कि पिंडदान होने वाला है क्या, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार को लेकर या महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुल्म को लेकर सीएम बड़ी बड़ी बातें करते रहे। अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा है, जिसने गोली तक डाल दिया महिला के योनि में। इस तरीके का दरिंदगी, कंकर रोड़ा पत्थर तक डाल दिया। अब सोच लीजिए कि अपराधी की मानसिकता क्या होगी। और ये अपराधी जिस तरीके की बात कर रही है और जिस अंदाज में उसने घटना को अंजाम दिया है और बेफिक्र होकर जैसे भागा भागा फिर गया है, सीधे चुनौती है सरकार को। लखनऊ से पकड़ कर लाया गया है एक अपराधी को, नामजद अभियुक्त है। एक पकड़ा गया है जो अप्राथमिक का अभियुक्त है। आप समझिए कि 5-5 पुरुष घंटों एक महिला के साथ बारी बारी से अगर गैंग रेप करे, आप सोच सकते हैं कि उस महिला को होश होने में 3 दिन का समय लगा था। किस तरीके की दरिंदगी उस महिला के साथ हुई थी। और उस मामले में वहाँ की डीएसपी थानेदार की जो भूमिका है, वो भूमिका दिखाता है कि बिहार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। 11 तारीख को घटना घटी, होश होने के बाद 13 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। उससे पहले कई मामले उस महिला ने उस अपराधी के खिलाफ दर्ज कर रखा था। वो शराब का सिंडिकेट चलाता था अपने इलाके में। विरोध इसी बात को लेकर थे। और जब आखिरी बार उसने मुकदमा दायर किया तो थाना पर से थानेदार ने उन लोगों को बेल दे दिया, क्योंकि वो ट्रेन बस बाकी जो है लूटपाट का धंधा करता है, सिमरिया के आसपास शराब का कारोबार करता है। स्वाभाविक तौर पर साठगांठ रहा होगा ही। उस बेल तो दे दिया और बेल से थाने पर से बेल निकलने के महज 10 दिन बाद इस दरिंदगी का उसने परिचय दिया है। बताइए उस महिला का क्या गुनाह होगा, क्या गुनाह था उस महिला का। इसलिए कि भाई शराब और जो ड्रग्स का जो धंधा गांव गांव में फैला है, उसको लेकर दबी जुबान में ये कुछ न कुछ बोला करती थी। इसलिए इसको इस हद तक लोग सजा दे देंगे। देखिए, गिरफ्तारी के बाद एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या क्या है। लेकिन एक सवाल है, बेगूसराय वाले पिंडदान की बात करते हो, लेकिन इस तरीके की घटना से बेगूसराय पहली बार शर्मसार हुआ। बेगूसराय तो लड़ने वाला जिला रहा है, फाइट करने वाला जिला रहा है, आमने सामने हमला करने वाला जिला रहा है। ये कापुरुष वाला काम कभी बेगूसराय के लोगों ने नहीं किया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पुलिस की कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा, क्यों पुलिस हाथ पर हाथ धरे रही। इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि उसके पास कोई उस तरीके की चीज़ें नहीं है जिसके सहारे वो कुछ बातें रख सके, कमज़ोर है। इसलिए तो फिर सम्राट के उस दावे का मतलब क्या है जिसमें महिलाओं को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ज़रा सुनिए एसपी साहब क्या कर रहे हैं और मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर उनकी चुप्पी
देखते बन रही है। चकिया थाना 56-26 इस संदर्भ में दर्ज हुआ था। 13 जून को ये केस दर्ज हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम नीतीश कुमार और अमर निषाद उर्फ अमरजीत उर्फ मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिंटोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटना के अंतर्गत में यूज हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इन दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल था, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। इनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया है। 2 कारतूस बरामद किए गए। बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी। हमारी टीम उसमें विभिन्न जगहों पर राज्य के अंदर, राज्य से बाहर काम कर रही है। एसआईटी पे अपना काम कर रही है। 2 लोग की अरेस्टिंग आपके सामने है, बाकी लोग की भी बहुत शीघ्र अरेस्टिंग हो जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक की गिरफ्तारी दियारा इलाके से हुई है, जो चकिया और मटियानी का आप इलाका बोल सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी फरीदाबाद जिला अंतर्गत हुई है, थाना से, बोगटी थाना से। ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी लगा है सर। इनमें से दोनों का आपराधिक इतिहास सन 22 का है। एक रेल में चोरी करते हुए केस का है और एक का मारपीट एवं फायरिंग का है, मतलब आर्म्स का केस है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है फायरिंग करते हुए। उसे हर्ष फायरिंग नहीं, लेकिन हाँ, उसे फायरिंग कह सकते हैं। मतलब हथियारों का प्रदर्शन दुरुपयोग है, उसके संदर्भ में भी केस दर्ज किया गया। इन दोनों को इसमें रिमांड किया जाएगा। वो हथियार बरामद किया गया है। अभी तक घटनाक्रम को लेकर पूछताछ में जो घटना के बारे में इनकी संलिप्तता सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई है, तो गैंगरेप की धारा में ये केस दर्ज हो रहा है। केस दर्ज किया गया, उसी का अनुसंधान किया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में पता कैसे अंजाम दिया था? घटनाक्रम ये 11 तारीख की रात में हुआ था, और इन्होंने जो डिटेल्स बताया है वो सब अनुसंधान का पार्ट है। मैं पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता हूँ जैसे, लेकिन गैंगरेप की बात सामने आई था, वो सत्य अभी तक के अनुसंधान से सत्य नीति का क्या भूमिका थी? जी, इसमें अलग अलग भूमिका नहीं होती है। जो भी लोग संलिप्त होते हैं, सबको उसका बराबर आरोपी दोषी माना जाता है। पता है शराब के नशे में थे घटना के? जी, अभी तक इन्होंने कन्फेशन बताया गया और सारी चीजों की हम पुष्टि कर रहे हैं। अनुसंधान अभी जारी है। कितने लोगों को दाखिल हुआ है वो बातें सच्ची है? मेडिकल में वो पुष्टि हुई है और इन लोगों के कन्फेशन पे काम चल रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि मेडिकल से हुई। तो जो प्राथमिक अभियुक्त है उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मैंने भी बताया आपको कि उसमें एक को चकिया के दियारा इलाके से बरामद किया गया है, और एक को, और जो प्राथमिक अभियुक्त नीतीश है उसको फरीदाबाद जिला अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ टीम के सहयोग से। अब हमारी टीम अन्य राज्यों में भी लगातार उसमें काम कर रही है। और कितने लोगों की संलिप्तता की बात? अभी तक हमें 5 लोगों का कंफर्म हो गया है, बाकी लोग बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। तो कारण समझ नीतीश कुप्ता से कुछ पता है किस वजह से करते हैं? रामू महतो का पहले भी मामला एक जो पहले मामला है उसमें एक कॉमन व्यक्ति रामू है, उसकी गिरफ्तारी भी विशेष है। उसके बाद हम आपको इस पर्टिकुलर सवाल पर जवाब देंगे। इस तरीके से महिला के द्वारा लगाया जाता है। इससे पहले जो पहले केस था उसमें आरोप लगाया गया था 2 लोगों पे था, उसको चार्जशीट किया गया है, और दोनों केस के बीच में यदि कोई कॉमन सूत्र है तो उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। एक पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा था। जो तत्कालीन एसएचओ चकिया थे, उनका था कि घटना 11 की रात की है। 12 तारीख को तवज्जो देते हुए कांड दर्ज करने में देरी हुई थी। उस संवेदनहीनता को, उसमें शिथिलता के लिए उनको निलंबित किया गया। 13 तारीख को गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज है। उसके बाद भी केस अधिकारी नहीं गए। नहीं, बड़े आरोप लग रहे हैं। जी नहीं, बड़े पदाधिकारी डायरेक्ट उसमें काम कर रहे थे, टीम काम कर रही थी। एसडीपीओ जो है, जो टीम के अनुसंधान करता है, नेतृत्व करता है एसआईटी, उनके द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। एफएसएल की टीम कब पहुंची थी? एफएसएल की टीम उसी दिन पहुंची थी, घटना दर्ज होने के बाद। 13 से तक जब कोई भी चीज दर्ज होती है उसके बाद एफएसएल की टीम आती है। 11 के बाद में घटना हुई थी। 12 से पहले का पुलिस के उसीलिए हमने कहा है कि जो गलती हुई है उसी के लिए हमने कार्रवाई की। अगर इंटरनल पार्ट को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी उसमें क्या समस्या स्वीकार किया कि देखिए, हम गैंगरेप की धारा पे काम कर रहे हैं। गैंगरेप की धारा 2 है, और जो भी बात सामने आ रही है उसको अनुसंधान का विषय है।